हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें दो पार्ट है, एल्डिहाइड कीटोन एक साथ पढ़ते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल को अलग से पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने कराया था जिसमें एल्डिहाइड कीटोन के सामान्य परिचय के बारे में बताया था, इसका नामकरण, इसका साधारण नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण। आज हम बनाने की विधियों में बच्चों देखेंगे एल्डिहाइड तथा कीटोन की बनाने की विधि। हो सकता है एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, ये भी हो सकता है 2 लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं, जितना समय लगेगा उसके अकॉर्डिंग अपन बच्चों देख लेंगे। पहला जो बनाने की विधि है बच्चों, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। सबसे पहले तो समझना है कि ऑक्सीकरण है क्या। जहां भी शब्द आ जाए बच्चों ऑक्सीकरण, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन ग्रहण हो रहा हो, करण मतलब ग्रहण। इसके अपोजिट में प्यारे बच्चों हाइड्रोजन यदि त्याग रहा हो, हाइड्रोजन यदि त्याग रहा हो तो प्यारे बच्चों आपका वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। दूसरा चीज, ऑक्सीजन क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है। ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण हो रहा हो, है ना, यानी ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा हो तो भी ऑक्सीकरण। यहां पे प्यारे बच्चों धन विद्युतीय तत्व यदि जुड़ रहा त्याग रहा हो यानी निकल रहा हो, वहां भी ऑक्सीकरण। कुल मिलाकर के ऑक्सीजन जुड़े वहां ऑक्सीकरण, है ना, हाइड्रोजन निकले वहां भी ऑक्सीकरण होता है। तो यहां पर प्यारे बच्चों प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल लेकर चलेंगे। जैसे प्राथमिक एल्कोहल है RCH2OH, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे बच्चों, ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकारक जैसे K2Cr2O7 ले लो, है ना, और H2SO4, इसके प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है। तो ये प्राथमिक एल्कोहल है बच्चों, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा मतलब यहां से यदि हाइड्रोजन निकल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हाइड्रोजन निकलता है प्यारे बच्चों और ऑक्सीजन के साथ H2O बनाता है तो RCHO बन जाता है और साथ में H2O बाहर हो जाता है। ऑक्सीकरण में बच्चों H2O बाहर होता है। क्या होता है? H2O। क्यों? क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोजन इसका निकलेगा और H2O ऑक्सीकरण हो रहा, ऑक्सीजन के साथ H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। वहीं पे यदि हम द्वितीयक एल्कोहल की बात करते हैं, द्वितीयक एल्कोहल बच्चों 2 एल्किल ग्रुप है और आपका CHOH है, ये द्वितीयक एल्कोहल है। ठीक है, किसके उपस्थिति में होगा? जैसे मैंने कहा ऑक्सीकरण हो रहा है, K2Cr2O7, K2Cr2O7 और H2SO4 है बच्चों। देखना, फिर से समझना, यहां से भी 2H निकलेगा, 2H निकलेगा तो क्या बना लेगा सर? H2O बना लेगा। तो एल्किल ग्रुप कार्बन के साथ ऑक्सीजन बचा हुआ है तो ये कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? कीटोन बन जाता है। तो इस तरीके से प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल क्रमशः, प्राथमिक एल्कोहल की बात करते तो एल्डिहाइड बनाता है और द्वितीयक एल्कोहल की बात करते हैं तो कीटोन बनाता है। लेकिन वहीं पे जब हम तृतीयक एल्कोहल में चलते हैं बच्चों, तृतीयक एल्कोहल में चलते हैं तो वहां पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका CH3 है, ठीक है, और CH3 है और ये CH3 है। तृतीयक एल्कोहल में चलते हैं प्यारे बच्चों, तो जैसे मान लीजिए ये आपका कार्बन है और यहाँ पे OH है। इस बार सोचने की बात है कि इस कार्बन के पास, आपके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो हाइड्रोजन किसी अन्य से हाइड्रोजन लेकर के बाहर चलेगा, सही है कि नहीं? तो किसी का भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, किसी का भी हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो देखना प्यारे बच्चों, ये कीटोन बनाएगा। क्या बनाएगा? कीटोन। ये कार्बन बाहर हो जाएगा तो 2 कार्बन बचेगा, CH3 और CH3, और ये कार्बन बच्चों कीटोन बना लेगा। हाइड्रोजन जो है इसके हाइड्रोजन को लेकर के H2O बना देगा। क्या बना देगा बच्चों? टोटल 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3, तो 2H2O बना लिया। कार्बन बचेगा वो CO2 में रूपांतरित हो जाएगा। किसके उपस्थिति में? K2Cr2O7 H2SO4 हो क्या रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो प्यारे बच्चों सिर्फ अभी आपने एल्कोहल का ऑक्सीकरण देखा है और एक अभिक्रिया आपसे थोड़ा मैं चर्चा कर देना चाहता हूं कि जैसे एल्कोहल का ऑक्सीकरण है, एल्कोहल की अभिक्रिया आपने पढ़ी थी ना, है ना, उसमें भी मैंने कराया था। और एल्कोहल के ऑक्सीकरण में एक स्टेप में समाप्त नहीं होता। यदि इसको अलग नहीं करोगे, जो एल्डिहाइड या कीटोन बना है इसको अलग नहीं करोगे तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि में भी आप लोग देखोगे, यदि इनको आप एल्डिहाइड, जैसे मान लीजिए बन गए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को आप रहने दिए तो ये आगे चल करके कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी बदल जाता है। इसलिए जो भी उत्पाद बने
उसको अपन को अलग करते जाना है ना। आक्सीका जैसे उत्प्रेरक वगैरह है उनसे अलग करके, है ना, जहां रखना है रख सकते हो। यदि आप ऐसे ही चलने दिए तो ये जाकर के सीधे फिर ऑक्सीकरण होगा, एक ऑक्सीजन और इसमें जुड़ जाए, अम्ल बन जाएगा। देखो ना, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मेट ही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका थोड़ा बहुत आप लोगों ने तो ये तो समझ लिया, लेकिन यहां पर जैसे आपका तृतीयक एल्कोहल था, क्या था? तृतीयक एल्कोहल। जैसे बच्चों मेथ एथ प्रो ब्यूट है ना, तो ये नियो हो गया, नियो ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। ठीक है, आइसो नहीं है, नियो ब्यूटिल एल्कोहल है एक प्रकार से। तो यदि मैं कहता हूं जैसे मान लीजिए यहां पे CH3 है, CH2 है, OH है, इसका नाम क्या है सर? एथिल एल्कोहल। क्या नाम है? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल क्या है प्यारे बच्चों? एथिल एल्कोहल। क्या करा रहे हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में मतलब K2Cr2O7, ये ऑक्सीकारक होते हैं बच्चों। इसके जगह KMnO4 भी ले सकते हो। H2SO4 के मिश्रण में ये बढ़िया प्रबलतम ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। और जब ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा तो देखना प्यारे बच्चों, एक H यहां से उठता है, एक H यहां से उठता है, बड़े प्यार से H2O बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों? H2O बनता है। ठीक है, बचा कितना? आप जितना बचा उतना लिख दो बस, CH3 CH2 CHO, जितना बचा हमने उतना ही लिख दिया बस। भाई एक्स्ट्रा लिख दिए सर आप, ठीक है, एक्स्ट्रा लिख दिए CHO, बस इतना ही तो बचा है ना, इतना ही बचा अपना, यहां पे प्लस कर दिए। तो देखो बच्चों ये एथिल एल्कोहल है और मेथ एथ ये आपका एसिटैल्डिहाइड है। क्या है? एसिटैल्डिहाइड। क्या है बच्चों? एसिटैल्डिहाइड है। ठीक, इस तरीके से आपका प्राथमिक एल्कोहल जो है वो क्या देता है बच्चों? एल्डिहाइड देता है। द्वितीयक एल्कोहल में R हमने जोड़ा था, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं। ये बच्चों आपका द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा CHOH, ये द्वितीयक एल्कोहल है। ठीक, ऑक्सीकारक सेम हो बच्चों, K2Cr2O7, K2Cr2O7 H2SO4 के उपस्थिति में संपन्न होता है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 भी ले सकते हो आप, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी ऑक्सीकारक है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, यहां पर ध्यान रखना, एक H यहां से, एक H यहां से, ऑक्सीजन के साथ भाई ऑक्सीकरण हो रहा है, वो H2O बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? H2O। अब देखो जरा इसकी बात करते हैं, CH3 तो सेम है प्यारे बच्चों, यहां पे कुछ नहीं बदलना है, CH3 है और प्यारे बच्चों ये आपका एसीटोन बन गया। क्या बन गया? एसीटोन, यानी कीटोन। यानी एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में आधी अभिक्रिया दे देता है और कंप्लीट करो, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। CH3 के जगह आप C2H5 भी जोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि केवल CH3 ही रहे, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना। कोई भी आप जोड़ सकते हो बच्चों, C2H5 हम जो भी हम जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि कुछ भी आप जोड़ सकते हो। जैसे मैंने कहा यहाँ पे C2H5 जुड़ा होता तो यहाँ पे CHOH ही रहता और इधर CH3 रहता, तो क्या गलत हो जाता? नहीं होता, ऑक्सीकारक वही रहेगा, बस जहां CH3 है वहां C2H5 जोड़ देते बच्चों, और यहां पर आपका हो जाता CH3 और ये हो जाता आपका इस तरीके से। ठीक है, बाकी नामकरण तो आप लोगों ने पढ़ा है, IUPAC नामकरण। यदि इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 है ना, तो क्या हो जाता बच्चों? मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, ब्यूटेन 2 ओन हो जाता है IUPAC नाम, क्योंकि 4 कार्बन है ना, 1 नंबरिंग करते 1 फिर 2 फिर 3 4 है ना, तो हो जाता ब्यूटेन कितने नंबर में? 2 ओन, तो ब्यूट 2 ओन कर देते, ब्यूटेन 2 ओन भी कर सकते। ओके, तो ये आपका पहला अभिक्रिया कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों, वो भी कौन सा? एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का मेथड। ठीक, समय लगेगा प्यारे बच्चों, है ना। चलिए दूसरी मेथड पे चलते हैं, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। अब बच्चों ऑक्सीकरण में आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन निकल करके ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता था? आपका क्या बनाता था? पानी बनाता था। लेकिन विहाइड्रोजनीकरण में सीधा का सीधा क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका हाइड्रोजन निकलेगा। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब यही है, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन जुड़ना, विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन को निकलना, है ना। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा हैलोजनीकरण, हैलोजन का जुड़ना,
बी हैलोजनीकरण यानी हैलोजन का त्यागना। समझ में आया? बी हैलोजनीकरण यानी हैलोजन वहां से निकल रहा है, लेकिन हैलोजनीकरण होता तो वहां पे बच्चों हैलोजन जुड़ता। ठीक, समझ रहे हो ना? चलिए शुरू करें आगे की कहानी। चलो प्यारे बच्चों, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, तो यहां पर देखो एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कि जब अपन कॉपर के उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड और द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देता है। देखो बच्चों, प्राथमिक एल्कोहल कभी कीटोन दे ही नहीं सकता है क्योंकि उसमें एक ही एल्किल ग्रुप रहेगा, वो प्राथमिक है। द्वितीयक ही कीटोन देता है। ठीक, जैसे यहां पे आप लोग देखना बच्चों, प्राथमिक एल्कोहल सीधा एल्कोहल लेता हूं CH3 CH2OH, इसका नाम क्या है सर? एथिल एल्कोहल। बार बार नाम नहीं लिखूंगा, एक बार एक अभिक्रिया में जो नाम लिख दिया सब में वही मिलेगा, तो बार बार नहीं लिखूंगा बच्चों। ये एथिल एल्कोहल है। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं? कॉपर के उपस्थिति में कितना डिग्री सेल्सियस? 300 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो बच्चों बी हाइड्रोजनीकरण होता है, सीधा सीधा हाइड्रोजन निकल जाएगा। H2 को मार दो गोली, H2 को मारोगे जब गोली तो क्या बचेगा बच्चों? एक H यहां से निकलता है, एक H यहां से, तो ये आपका CHO बचेगा और H2 अल्फा हाइड्रोजन निकलता है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब OH समूह के साथ जो पहला कार्बन है वो अल्फा कार्बन, उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भले ये 4 अभिक्रिया पढ़ो लेकिन इतना इत्मीनान से पढ़ो कि रटना ना पड़े, बार बार अच्छे से समझ में आ जाए। समझ रहे हो? तो प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया में विहाइड्रोजनीकरण में एक हाइड्रोजन तो हाइड्रॉक्सी समूह OH से निकलता है और एक हाइड्रोजन प्यारे बच्चों आपका अल्फा हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, वहीं पे जब हम बात करते हैं द्वितीयक एल्कोहल की CH3 और प्यारे बच्चों CHOH, ठीक, बड़े प्रेम से कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये H जो है एक अल्फा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है प्यारे बच्चों? H2 बनाता है। हाइड्रोजन भी हाइड्रोजनीकरण हो रहा है तो हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है सर, बचेगा क्या क्या? तो यहां पे आपका CH3 बचा, यहां पे CH3 बचा और ये कार्बन के साथ द्विबंध ऑक्सीजन प्लस H2। तो इस तरीके से प्राथमिक जो एल्कोहल है वो एल्डिहाइड देता है और द्वितीयक एल्कोहल है वो कीटोन देता है। इसका नाम बच्चों एसीटोन। इसका नाम क्या है? एसीटोन। इसका नाम एसीटैल्डिहाइड है। मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन टू ऑल। ठीक, चीजें क्लियर? जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसी की बात हम करेंगे। ठीक है, यदि इसका नाम लिखना है तो मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन है, प्रोपेन है, टू ऑल है। ठीक, ये आपका बच्चों मेथ एथेनॉल है, इसका नाम लिख सकते हो एथेनॉल। क्या नाम बच्चों? एथेनॉल। या आप ऐसा लिख लो एथिल एल्कोहल, ये आपका एथेनल है। मेथ एथेनल है, एथेनल IUPAC में एथेनल आ जाएगा। एथेनॉल से एथेनल बनाओ तो फिर आप इसी अभिक्रिया को दे देना। अब जरूरी नहीं कि CH3 CH2 ही हो, इसके जगह C2H5OH भी ले सकते थे और भी इसकी लंबी चौड़ी ग्रुप आप जोड़ सकते थे। जैसे यहां पे थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते, जैसे बच्चों आपका हो जाता CH3 CH2 CH2OH। अब एक कार्बन और हमने बढ़ा दिया, यहां पे लेते बच्चों C2H5 ले लेते इस कार्बन के साथ और CH3 ले लेते, है ना। दोनों जगह C2H5 भी ले सकते हैं, यहां भी C2H5 भी ले सकते हैं, है ना, CHOH। अरे इतना ही नहीं, जैसे एक जगह हमने CH3 ले लिया और एक जगह C2H5 ले लिया तो भी आप लोगों को परेशानी नहीं होना, होना सब वही अभिक्रिया है बच्चों, होना सब वही अभिक्रिया है जो हम बता रहे हैं। किसके उपस्थिति में? कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये भैया वही उत्प्रेरक, वही उत्प्रेरक। समझ रहे हो ना? ये चीज आप लोगों को समझना है, सब में वही है बच्चों, सब में वही है। तो यहां पर क्या होगा? यहां एक H, यहां एक H से H इस H, एक H से H इस H को निकालकर बाहर ले जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन को निकालकर ले जाता है। तो यहां पर बना क्या बच्चों? CH3 CH2 CH2 और आपका CHO, ये बन गया मेथ एथ
प्रोपेनियोल्डिहाइड, है ना, प्रोपेनल्डिहाइड ऐसा लिख लो। फिर बच्चों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, HH निकल जाएगा, यहां भी H2 निकला है, ध्यान रखना। यहाँ पे आपका C2H5 है, C2H5 है ना, कार्बन के साथ द्विबंध युक्त ऑक्सीजन, ये कीटोन बन गया, H2 यहां भी हो गया। यहां हमने लिया है CH3 कार्बन बच्चों, यहां पे लिया है C2H5 डबल बॉन्ड O और H2 हो गया। इसका नामकरण करोगे, नामकरण करते समय 1 2 3 4 5, यहाँ पे बच्चों मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट पेंटेन 2 ओन 3 ओन 3 नंबर पे है, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। ठीक है, चलिए इसका नामकरण सर, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यहां पे तो मेथ एथ प्रो ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। इस तरीके से अपना अभिक्रिया कंप्लीट होता बच्चों। एक तो विहाइड्रोजनीकरण और दूसरा ऑक्सीकरण, ये आप लोगों ने समझ लिया। इसके बाद अगला जो अभिक्रिया आएगा बच्चों, एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से। ये अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें समय लगेगा बच्चों लगभग 5 से 10 मिनट, है ना, इसमें समय लगेगा ओजोनी अपघटन से। बिल्कुल बहुत आसान है, थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसको देखो कि एल्कीनों के ओजोनी अपघटन के पश्चात उत्पाद की जिंक धूलवा जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड या कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा, जो कि एल्कीन में उपस्थित प्रतिस्थापन के प्रकार पर निर्भर करेगा। यानी एल्कीन के साथ एल्किल ग्रुप कैसा जुड़ा हुआ है इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ठीक, चलो थोड़ा सा पानी का सेवन कर लेते हैं बच्चों। अब आप लोगों का डिमांड रहता है कि सर मैराथन क्लास लाइए, जल्दी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैराथन क्लास लाएंगे और आप लोग चैनल पर बस जुड़े रहें, और एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से, ओजोनी अपघटन मतलब ओजोन के साथ अपघटन कराएंगे। देखो प्यारे बच्चों, एल्कीन का मतलब है कार्बन और कार्बन के पास द्विबंध होना चाहिए, ये एल्कीन है। जैसे यहां पे आप H जोड़ दो, यहां पे आप H जोड़ दो, यहां पे आप H जोड़ दो, यहां पे H, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है बच्चों, मेथ एथ, तो इसका नाम है एथीन, तो ये हो गया एल्कीन। यदि इस H की जगह बच्चों, इस H की जगह CH3 जोड़ दें, यहां CH3 जोड़ दें, तो क्या होगा सर, CH3 हो जाता, ये CH ही रहता, डबल बॉन्ड CH CH3 हो जाता, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूटीन हो जाता, या ब्यूट 2 ईन हो जाता, ठीक। तो पहले आप लोग तो ये समझो कि भाई यदि हम बात करते हैं एल्कीन की, तो एल्कीन में क्या होता है प्यारे बच्चों, एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध रहता है, और टोटल कार्बन के पास बंध बनाने की जो क्षमता है वो 4 है। इसलिए हमने यहाँ पे प्यारे बच्चों इस कार्बन में 2 बंध और बना दिया, 2 बंध तो ऑलरेडी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ओजोनी अपघटन होगा प्यारे बच्चों, ओजोनी अपघटन का मतलब ओजोन के साथ क्रिया, किसके साथ, ओजोन के साथ, ओजोन के साथ क्रिया करेगा। देखना प्यारे बच्चों, थोड़ा समझिएगा आप लोग। जब ओजोनी अपघटन होता तो ये ओजोन आकर के इनके साथ जुड़ता है। कैसे जुड़ता है समझना, ये कार्बन है, ये किसी के साथ 2 बंध ऑलरेडी बना के रखा है, ये कार्बन है, किसी के साथ 2 बंध ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अब ये कार्बन दोनों टूटते हैं, और जब टूटते हैं तो ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं, ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं बच्चों, तो ये बंध बन गया, ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लिए, ये बंध बन गया। इस तरीके से बच्चों आपस में संयोग कर लेते हैं। अब जब संयोग कर लिए और जब टूटता है ना प्यारे बच्चों, जब टूटता है ना, तो ये आपका अलग हो जाता है, एक ये अलग हो गया, एक आपका ये अलग हो गया, और ये आपका अलग हो जाता है।
ठीक, समझ में आ गया। अब जैसे ही यहां पे हम क्या कराते हैं, जिंक के कण, जिंक के धूल और H2O लेते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पे जो जिंक है ना, वो जो जिंक है ये ऑक्सीजन को ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है बच्चों और जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे आपका जो कार्बन है इसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, और यहाँ पे बच्चों क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन के साथ अलग हो जाता है। ठीक, और प्यारे बच्चों ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके साथ भी दो ग्रुप है, ये भी ऑक्सीजन के साथ अलग हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इसका आपका दो प्रकार से यौगिक का निर्माण होता है। ठीक, एक कार्बन और है, एक कार्बन और है बच्चों, वो भी आपके द्विबंध के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है। इस तरीके से आपके यौगिक बनते हैं। यही आपका ओजोनी अपघटन है। क्या है प्यारे बच्चों? ओजोनी अपघटन है। यदि आपको यहाँ पे बंध नजर ना आए तो मैं आपको बंध नजर बता देता हूं। बंध नजर ना आए बच्चों तो आपको बता देता हूं कि ये आपके ऑक्सीजन के साथ द्विबंध रहता है ना, तो यहां भी ऑक्सीजन के साथ द्विबंध युक्त बन जाता है। तो इस तरीके से दो हमारे पास बच्चों क्या मिलते हैं, यौगिक मिलते हैं। वो यौगिक हो सकते हैं दोनों एल्डिहाइड हो, वो यौगिक हो सकते हैं दोनों कीटोन हो सकते हैं एक यौगिक एल्डिहाइड और एक यौगिक कीटोन होता है। यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा या हाइड्रोजन जुड़ा होगा उस पर निर्भर करता है। ओजोनाइड बनाता है पहले बच्चों, ओजोनी अपघटन से पहले ओजोनाइड बनाता है। क्या बनाता है? ओजोनाइड का नाम देंगे, लंबा चौड़ा कहानी नहीं, ओजोनाइड समझो। ओजोनी अपघटन तो बीच में ओजोनाइड बनाता है, इसके बाद आपके यौगिक का निर्माण होता है। ठीक, तो इसको अपन एक नए पेज में एक नए सिलसिले से शुरू करते हैं जिसमें आप लोगों को मजा आ जाएगा कहानी में समझने के लिए। मैंने कहा प्यारे बच्चों कार्बन है, कार्बन कार्बन के साथ द्विबंध है, ये आपका क्या है, एल्कीन है। इसको अपन क्रिया करा रहे हैं ओजोन से। ओजोन का मतलब होता है प्यारे बच्चों O3। तो ओजोनाइड बनाता है तो होता क्या है, पहले तो द्विबंध टूटता है। जब द्विबंध टूटता है, आप कार्बन दोनों भाई चार बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। तो इस कार्बन ने कहा मैं एक ऑक्सीजन लूंगा, इस कार्बन ने कहा मैं भी एक ऑक्सीजन ले लूंगा। बोले ठीक है सर, वो कोई बात नहीं है। अब एक ऑक्सीजन बेचारा बचा, बोला हम कहाँ जाएं? इन्होंने कहा नहीं भाई हमने तो एक एक ले लिया। तो ऑक्सीजन कहता नहीं नहीं मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो कहते दोनों लोग कहते हैं कोई बात नहीं भाई, हम दोनों तुम्हारे साथ दोस्ती कर लेंगे। तो इस तरीके से कार्बन की चार बंध तो कंप्लीट हो गई, चार बंध कंप्लीट हो गई। अब बेचारे ऑक्सीजन बचे हुए हैं, इन ऑक्सीजन के पास क्षमता होती है दो बंध बनाने की। तो ऑक्सीजन बोले अब हम क्या करें, ये तो कार्बन अपने अपने बंध कंप्लीट कर लिए, दो ऑक्सीजन बचे, बोले हम क्या करें? तो दोनों कहते हैं हम भी दोस्ती कर लेते हैं, आपस में हाथ मिला लेते हैं, हमारा भी बंद हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अलग अलग बिछड़ने से बेहतर है हम लोग क्या कर ले बच्चों, दोस्ती कर लें। अब जब इन्होंने दोस्ती कर ली ही, जब दोस्ती कर ली, अब यहां पे इस तरीके से एक बंध टूटता है और यहां पे एक ऑक्सीजन अलग हो जाता है। आते हैं हमारे जिंक बाबा, जिंक के धूल के कण और H2O के प्रेजेंस में ये जिंक बाबा जी आते हैं और जिंक ऑक्साइड को अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? ZNO को अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ZNO को अलग कर देते हैं। अब जब ZNO को अलग कर देते हैं तो यहां पे प्यारे बच्चों कार्बन है, द्विबंध युक्त ऑक्सीजन मिलता है, एक और कार्बन है, इसमें भी द्विबंध युक्त ऑक्सीजन मिलता है। अब इसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस आधार पर यह निर्धारित होता है कि एल्डिहाइड या कीटोन है, एल्डिहाइड या कीटोन है। सर कैसे हम समझेंगे, देखना। इसी को यदि हम बोल दें कि इसी को हम थोड़ा सा कॉपी कर दें, देखना मेरे बच्चों मजा आ जाएगा। आप लोग कहोगे कि सर बड़ा सिंपल अभिक्रिया था, एक ये कॉपी कर लिया, ठीक है, एक ये कॉपी कर लिया। अब बताओ, देखना प्यारे बच्चों, बड़े प्यार से समझना, बड़े प्यार से समझना, इसलिए तो कॉपी कर दिया कि मजा कब आएगा। देखना प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा हूं, ये लो एक पेज और कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हाँ देखना प्यारे बच्चों, मैं अभी हर जगह H जोड़ देता हूं। क्या जोड़ देता हूं सर? H जोड़ देता हूं, H, ये H जोड़ दिया, ये H जोड़ दिया, ये H जोड़ दिया, ये H जोड़ दिया, इसका नाम हो गया एथीन। क्या हो गया बच्चों? एथीन। क्या नाम हो गया? एथीन। ठीक है सर, तो ये ओजोनाइड बनाता है, तो ये आपका H हो गया, आपका H हो गया, यहां भी H हो गया, यहां भी H हो गया।
है ना। देखना फिर बच्चों बड़ा सिंपल है। अब यहां पे क्या होगा, इसमें भी H हो गया, इसमें भी H हो गया, इसमें भी H हो गया, इसमें भी H हो गया। अब क्या बनाया, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है, मतलब इसके जगह हम लिख सकते थे 2HCHO। क्या बना फिर बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया सर। क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ये वही चीज है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड। देखो ना कितना सिंपल है ओजोनी अपघटन। लोग जिस अभिक्रिया को इतना कठिन मानकर चलते हैं, उस अभिक्रिया को हम सरल बना के आपको बताएंगे। समझ रहे हो ना, बिल्कुल सिंपल भाषा में। अब जैसे मैंने कहा कि यहां पे CH3 जोड़ दिया और यहां पर H, CH3 जोड़ दिया, यहां पे H, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये है बच्चों ब्यूट 2 इन है। क्या है, ब्यूट 2 इन है। देख लो ना, वो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे बच्चों आपका इन है, तो आपका हो जाएगा ब्यूट मेथ एथ प्रो ब्यूट 2 इन है। हम कुछ ना करेंगे सर, यहां भी तो CH3 जोड़ा है, H जोड़ा है, हम यहां पे CH3 जोड़ देते हैं, H जोड़ देते हैं। सर यहां भी तो हमको CH3 जोड़ना है, एक इसके साथ CH3 जोड़ना है, ये आपका H है, ये आपका H है। मतलब प्यारे बच्चों, यदि मैं इसको यहां पे कह देता कि 2CH3CHO ही तो बना है, देखो ना जरा, CH3CHO CH3CHO, तो एसिटाल्डिहाइड तो बना है ये, यानी मेथ एथेनल तो बना है। क्या बना बच्चों, एथेनल बना है। तो ओजोनी अपघटन से एल्डिहाइड बना कि नहीं बना। इस तरीके से आप लोग एग्जाम में कर दोगे ना, तो एग्जामिनर भी कहेगा कि यार बच्चा काफी समझदार है, नंबर हम इसके काट नहीं सकते हैं, नंबर इसके हम काट नहीं सकते, बच्चा काफी होशियार है, बच्चा काफी समझदार है। वैसे तो बुक में डायरेक्ट दिया रहता है, बुक में डायरेक्ट दे दिया कि CH2 ओजोनी अपघटन हो गया, यहां पे लिख दिया ओजोनी अपघटन। क्या, ओजोनी अपघटन। क्या लिख दिया बच्चों, ओजोनी अपघटन। क्या लिख दिया, ओजोनी अपघटन लिख दिया। और ओजोनी अपघटन में क्या बना, 2CHCO। ठीक, खत्म। ठीक है, जिंक भी लिख दिया, H2O भी लिख दिया। ऐसे स्टेप में डायरेक्ट एक स्टेप में बच्चों, एक स्टेप में डायरेक्ट, बुक में ऐसे ही रहता है, डायरेक्ट एक स्टेप में खत्म, ओजोनी अपघटन हो गया। लेकिन हमको ऐसे में काम नहीं चलाना है बच्चों, ठीक है। इसके जगह हम और भी बनाएंगे, देखना जरा, हम इसीलिए ज्यादा थोड़ा सा लेकर चल रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब देखना मेरे बच्चों, एक में यहां पे CH3 जोड़ता हूं, यहां भी CH3 जोड़ता हूं, और यहां पे H जोड़ता हूं, और यहां पे H। चलने दो सर, यहां पे मैंने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, यहां पे CH3 जोड़ दिया, यहां पे H जोड़ दिया, यहां पे H जोड़ दिया, तो यहां बना बच्चों CH3, यहां पे बचा H और H, तो इसका नाम हो गया एसीटोन, जो कि कीटोन है। क्या बना बच्चों, एसीटोन, जो कि कीटोन है। और ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बना बच्चों, क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड है। सर ऐसा करते कि CH3 यहां भी जोड़ते, CH3 यहां भी जोड़ते, CH3 यहां भी जोड़ते, CH3 यहां भी जोड़ते, तब क्या होता, अरे भाई CH3 यहां भी रहता, CH3 यहां भी रहता, CH3 यहां भी रहता, CH3 यहां भी रहता, रहता कि नहीं रहता। तो सर CH3 यहां भी रहता, CH3 यहां भी रहता, CH3 यहां भी रहता, CH3 यहां भी रहता, तो ये भी आपका एसीटोन। क्या बना बच्चों, एसीटोन। और ये भी आपका एसीटोन, एसीटोन के 2 अणु मिल गए। समझ में आ गया बच्चों। अब आप लोगों को एक खाली देता हूं, आप लोग इसको भरते रहना। तो ये आपका ओजोनी अपघटन, चीजें क्लियर हो गई होगी उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैंने बोला था इस अभिक्रिया में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। और अब आप लोगों को मजा आ गया होगा कि सर चौचक तरीके से समझ में आया ओजोनी अपघटन कैसे होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला जो हमारा अभिक्रिया है, एल्काइनों के जल योजन से। ठीक, एल्काइनों के जल योजन से। बढ़िया है, थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन कठिन है नहीं, थोड़ा समय देंगे बच्चों, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, पहले देख लो आप, H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में एथाइन में जल योजन द्वारा
एसीटैल्डिहाइड प्राप्त होता है। अन्य सभी एल्काइने इस अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाते हैं। मतलब केवल और केवल एथाइन जो है, एथाइन यानी 2 कार्बन का जो एल्कीन है वो एल्डिहाइड देगा, बाकी सभी के सभी कीटोन देंगे। कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप होते हैं बच्चों। कीटोन में कितने एल्किल ग्रुप होते हैं? 2 एल्किल ग्रुप होते हैं। कीटोन में कितने एल्किल ग्रुप होते हैं? 2 एल्किल ग्रुप होते हैं। कितने बच्चों? 2 एल्किल ग्रुप होते हैं। चलिए बढ़िया है, बड़े प्रेम से समझेंगे, कुछ है नहीं इसमें, एकदम सिंपल अभिक्रिया है, सिंपल रिएक्शन है प्यारे बच्चों। देखना, बड़े प्यार से समझना। मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। जल योजन द्वारा बच्चों, जल योजन मतलब HOH, जल योजन का मतलब है जल का योग, जल योजन का मतलब है जल का योग। द्विबंध यहां भी है, द्विबंध यहां भी है। जल के अणु जब टूटते हैं प्यारे बच्चों तो कैसे बिखरते हैं? H जो है अलग होता है, H जो है अलग होता है, OH अलग होता है। तो H यदि इसके पास चला गया और OH, अच्छा एल्काइन है भाई, एल्कीन नहीं है सर, एल्काइन है। क्या है? एल्काइन है। एल्काइन मतलब सर ट्रिपल बॉन्ड। ओहो हो, ये ट्रिपल बॉन्ड। क्या सर? ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें जल योजन होगा, इसमें जल योजन होगा। तो जल योजन जब होगा तो मैंने कहा H और OH है। जब जल योजित होता है तो जल के अणु टूटते हैं तो क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? H पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो संभव तो यही है कि एक H इसके पास चला जाए, एक OH इसके पास चला जाए, किसी के पास चला जाए। द्विबंध नहीं है, त्रिबंध है बच्चों, और त्रिबंध दोनों के पास है। तो कोई लड़ नहीं सकते, है ना। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम H लेंगे कि OH लेंगे, कोई ऐसा नहीं कह सकता है। क्या हो रहा है? H2SO4, और बच्चों ये जो HgSO4 है ये Hg2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। टूटता है तो Hg2 पॉजिटिव मिलता है। H जो है प्यारे बच्चों इसके साथ यदि जुड़ जाए तो OH इसके साथ आ जाएगा। लेकिन ये जुड़ेगा कब? जुड़ेगा कब? जुड़ेगा कब? जब बंध का विदलन होगा, जब बंध टूटेगा तभी जुड़ सकता है, अन्यथा जुड़ नहीं सकता। जब बंध का विदलन होगा, जब बंध टूटता है बच्चों तभी जुड़ सकता है। तो त्रिबंध है तो एक बंध टूट गया तो एक H यहां पे आ गया बच्चों और CH के साथ OH जुड़ गया, ठीक है। अब जरा बताओ, क्या एल्कोहल मिल चुका है? क्या एल्कोहल मिल चुका है? एल्कोहल तो नहीं मिला सर, एल्कोहल तो नहीं मिला। लेकिन अभी यदि मैं इसको थोड़ा सा चलाव्यवीकरण कर दूं, एल्कोहल नहीं, ये एल्डिहाइड बना रहा हूं। चलाव्यवीकरण, चलाव्यवीकरण का मतलब हाइड्रोजन बड़े प्यार से शिफ्ट हो जाता है इसके पास। तो जब शिफ्ट हो जाएगा तो CH3 बनेगा और CHO बन जाएगा। इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, ठीक। या IUPAC नाम एथेनल, नाल नहीं एथेनल। तो ये एल्डिहाइड बन गया। इसलिए बोला गया है कि एथाइन मेथ 2 कार्बन है बच्चों, एथाइन ट्रिपल बॉन्ड है। एथाइन केवल और केवल एल्डिहाइड देता है, इसके अलावा जितने भी यौगिक होंगे वो सब के सब कीटोन देंगे। क्या देंगे प्यारे बच्चों? कीटोन देंगे। क्या देंगे? कीटोन देंगे। कीटोन मतलब ऑक्सीजन के साथ द्विबंध जुड़ा होगा, ठीक है। चलिए कुछ और आगे बात करते हैं। अगले अभिक्रिया में एक और देते हैं बच्चों जिससे कीटोन बन जाए। कोई भी उदाहरण ले लो सर, जैसे यहां पे 2 है तो 4 कार्बन का ले लेता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए यहां पे CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है, CH3। इसका नाम बताओ? मेथ 8 प्रोप ब्यूट, ब्यूट 2 आइन है बच्चों, आइन है, इन नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन है। क्या कराएंगे सर? जल योजन। जल योजन मतलब HOH। तो एक H मान लीजिए इसके साथ शिफ्ट होगा
तो OH डेफिनेट है, इसके साथ जुड़ जाएगा। भाई एक एक के साथ जुड़ेंगे, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई नहीं तुम्हारे साथ मैं जुड़ूंगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। देखना बड़े प्यार से समझना, ये आपने ले लिया HgSO4 तो Hg2 पॉजिटिव के रूप में रहेगा और H2SO4 तो है ही है, ये आपका बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखना बड़े प्रेम से समझना, थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को कठिन लगे। देखो बच्चों यहां भी CH3 है इस कार्बन के साथ, यानी कार्बन का तो पहले बॉन्ड हटेगा कि नहीं हटेगा। तो एक के साथ H आकर जुड़ गया, एक के साथ H आकर जुड़ गया और एक के साथ OH, इसके साथ OH आकर जुड़ गया, इसके साथ H आकर जुड़ गया, और बाकी CH3 दोनों के पास थे, तो यहां पे CH3 नजर आया, यहां पे आपका CH3 नजर आया। अब क्या होगा, चलाव्यवीकरण होगा। क्या होगा बच्चों, चलाव्यवीकरण होगा। चलाव्यवीकरण का मतलब जैसे प्यारे बच्चों ये हाइड्रोजन इसके पास आकर के शिफ्ट हो जाए तो क्या बनेगा, देखना प्यारे बच्चों बड़े प्रेम से, आपका एक देखना चलाव्यवीकरण होगा। चलाव्यवीकरण होगा तो यहां पे आपका CH3 है, हाँ सर CH3 है, ठीक है। इसके साथ एक H और आ जाएगा, CH2 हो जाएगा, हाँ सर CH2 हो गया। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन और यहां पे CH3 हो गया। भाई कीटोन नहीं है सर, कीटोन है, कीटोन नहीं है सर, है भाई। देखो ना कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ गए, कीटोन हो गया। जैसे नंबरिंग करेंगे मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन और 2 नंबर पे ओन है बच्चों तो 2 ओन लिख देते, ब्यूटेन 2 ओन, 2 नंबर पे ओन है तो ब्यूटेन 2 ओन हो जाता, ब्यूटेन 2 ओन हो जाता, ब्यूटेन 2 ओन हो जाता। समझ में आया बाबूजी? ठीक है सर, समझ में आ गया। सर एक और एग्जांपल बताओ ताकि दिक्कत ना हो, है ना। जैसे मैंने कहा 3 ही कार्बन का ले लेता हूं, CH3 है, ठीक, और कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड C है और H है। इसका जल योजन करा दो सर, इसका जल योजन करा दो तो H यहां जोड़ देते हैं और OH यहां जोड़ देते हैं, ठीक। जल योजन होगा बच्चों, उत्प्रेरक आप लोगों को पता हो H2SO4 है, तो क्या बना देगा बच्चों, CH3 है, CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया और यहां पे हो गया CHOH। अब प्यारे बच्चों अब देखना थोड़ा सा, चलाव्यवीकरण होगा तो, चलाव्यवीकरण होगा तो, चलाव्यवीकरण होगा तो आपका बनेगा, यहां पे 2 एल्किल ग्रुप हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और बताया है कि केवल एथाइन ही आपका क्या बना सकता है, एल्डिहाइड, और बाकी एल्डिहाइड नहीं बनाएगा, बाकी के बाकी कीटोन ही बनाएंगे। मतलब ये आपके कीटोन का ही निर्माण करेंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्यारे बच्चों, मतलब यहां पे ये हुआ कि ये नहीं बनेगा। ये कैसे बनेगा, जैसे यहां पे ये नहीं बन सकता है, यहां पे ऐसा नहीं बन सकता। इस बार थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा, ऋणात्मक भाग वहां पे जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तो ये आपका यहां पे जुड़ेगा और ये आपका यहां पे जुड़ेगा, ठीक। इसका मतलब CH3 है, C है, यहां पे आपका आ गया OH और बच्चों डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब चलाव्यवीकरण होगा, जब चलाव्यवीकरण होगा तो ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा और CH3, ये हो गया एसीटोन। क्या बन गया बच्चों, एसीटोन। आप समझ में आया कि यदि हम पढ़ रहे हैं कौन से एल्काइनों के जल योजन में, तो एल्काइनों के जल योजन में प्यारे बच्चों कहीं भी यदि एथाइन के अलावा देखेंगे, कितना भी लंबा चौड़ा हम एल्काइन ले लेंगे, लेकिन उसमें आपका एल्डिहाइड नहीं बनेगा। और ये सारा चीज नोट्स में रहता है, जो बच्चे नोट्स लिए तो अच्छी बात है, नोट्स नहीं तो नोट्स जरूर ले लें। प्रॉपर तैयारी करना है तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, जिसके चार्ज मात्र 100 रुपए लगते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर करें, 9685299149। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही, 40 मिनट का क्लास हो गया, लेकिन आप लोगों ने 4-5 अवक्रिया इतना बारीकी से समझा। और बच्चों अवक्रियाएं अभी कम नहीं है, अवक्रियाएं लगभग देखो, है ना, यहां से देखो बच्चों, ये सारी अवक्रियाएं हैं। इसके बाद आप देखते जाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां,
फिर 9, फिर ये 9 अवक्रियाएं अभी है और 4 अवक्रिया हमने कर लिया है, यानी 13 अवक्रियाएं हमको पढ़ना है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि में। ये अपना बच्चों लगभग ओजोनी अपघटन लंबा था, बाकी छोटी छोटी अभिक्रियाएं होंगी, है ना। लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि हर एक लेक्चर को बारीकी से समझें, देखें। बाकी क्लास आपके जल्द से जल्द आया करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, थम्स अप जरूर कर दें बच्चों। एक बार फिर से प्यार भरा कमेंट में आप जय हिंद जरूर लिखें।